में आप सभी का स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि हे परमात्मा, जो कार्य हम शुरू कर रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हम सभी सत्संग में बैठते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। परमपिता परमात्मा से हमने धन्यवाद किया कि हे परमात्मा, प्रार्थना की कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि ही दे। सद्बुद्धि होएगी हमारे पास तो हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। ऐसी हमने परमपिता परमात्मा से याचना प्रार्थना की। अब मैं सविता कपूर जी से निवेदन करूँगी कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। उसके बाद वीणा गांधी जी, आप एक भजन के लिए तैयार रहना। सभी बहनों को मेरी सादर नमस्ते। वैदिक वंदन में सभी का हार्दिक अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोक का दिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता शिष्य विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित वैक इदराजा जगतो बभूव।
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जगत ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी जडिडा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्र आदि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान स्त्रितीये धामन्धये रयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन जपे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे, यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे, यही अमर वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वीणा गांधी जी, उसके बाद विजय बाला दीदी मानसरोवर पार्क से तैयार रहेंगी भजन के लिए। सभी गला बहनों को खराब मेरा है, गला खराब है। सभी बहनों का मेरा सादर नमस्ते। ओम का गीत गा रही हूँ। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अति दुर्बल मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है।
विषयों में फंस कर बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सही सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भाव ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते जो पीते नाम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, राघव भूल ना किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर वीना जी, आपने ओम का भजन प्रस्तुत किया। ओम का नाम लेने से हमारे सब कष्ट क्लेश दूर होते हैं। हमें ओम का जाप करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कृष्णा भाटिया जी, आप तैयार हैं तो आप आ जाइए। उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी, फरीदाबाद से। हाँ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए एक प्रभु भक्ति का भजन। आवाज आ रही होगी, आदर्श की आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और भी प्रभु ध्यान दो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और भी प्रभु ध्यान दो। मन में मेरे अंधकार है, मन में मेरे अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। जपो ओम नाम को प्रभु सदा, जपो ओम नाम को प्रभु सदा। करे मन तेरी ही आराधना, करे मन तेरी ही आराधना। भक्ति में तेरी मैं रहूं मगन, भक्ति में तेरी मैं रहूं मगन। मुझे ये लगन भगवान दो, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, कभी सुख की भोर खिले तो क्या, कभी दुख की रैन मिले तो क्या। कभी सुख की भोर खिले तो क्या, कभी दुख की रैन मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, पतझड़ में भी जो खिला रहे।
मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दो, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। कभी छाँव देखी न पुण्य की, गले पाँव पाप की धूप में, कभी छाँव देखी न पुण्य की, गले पाँव पाप की धूप में, तेरा जो भी अनुपम रूप है, तेरा जो भी अनुपम रूप है, मुझे दर्श दे उसी रूप में, मुझे दर्श दे उसी रूप में, मेरा मन अशांत क्यों है प्रभु, मेरा मन अशांत क्यों है प्रभु, मुझे शांति का वरदान दो, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दो। धन्यवाद आदर्श, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने ईश्वर से प्रार्थना रखी, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, और भजन आपने बहुत सुंदर सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी। अब सुदर्शन चौधरी जी, उसके बाद नीलम खनूजा जी तैयार रहेंगी। धन्यवाद। सादर नमन जी सभी उपस्थित आर्यजनों को। एक छोटा सा वैराग्य का भजन। इस सुंदर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मल्यागिर की श्रुति शीतल शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नरम पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम नरम रसना, फिर अंत समय हिली ना हिली, फिर अंत समय हिली ना हिली, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, गांव तेरा बड़ी दूर, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, तेरा रूप रंगीला और बदन गठीला, तू जवान भी सजैला चले झूम झाम के, ये जो फुर्ती जवानी चंद रोज की रवानी, इस पार ना तू करे, ये जो फुर्ती जवानी चंद रोज की निशानी, आनी जानी है जवानी रख रोक थाम के, इस पर न करे तू गरूर, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, ये रास्ता है हाट और भूमि के पलाट, हाट ठाठ बाट ये यहीं रह जाएंगे, ये जो माया माया के मकान चूम रहे आसमान, ध्यान रहे ये सब यहीं ढह जाएंगे, होएंगे सभी चकनाचूर, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिले काठ की सवारी रहे पूछ नार नारी, आज कहाँ की तैयारी जरा बोल तो सही,
मिले काठ की सवारी रहे पूछ नारे नारी। आज कहाँ की तैयारी जरा बोल तो सही। नहीं तक्कड़ी की तोल रह गए हैं करोड़, लिए पैर भी सिकोड़ जरा बोल तो सही। लक्ष्मण क्यों बिखरा तेरा नूर, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। गांव तेरा बड़ी दूर, माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। माटी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुदर्शन जी, आपने वैराग्य का भजन प्रस्तुत किया। सच में हमें मोक्ष की ओर जाना है तो हमें पहले विवेक और वैराग्य, तो ये साधन है, हमें जानने ही होंगे। हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे तभी हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर आपने अति सुंदर, प्रस्तुत किया, बहुत बहुत। अति सुंदर। अब नीलम खनुजा जी, उसके बाद निशी आर्या जी राजपुरा से तैयार रहेंगी। आदर्श जी एक भजन करवा आदर्श लीजिए, जी, बात बोलती आदर्श जी मेरा भी एक भजन लिख लो। सभी माइक म्यूट आशा रानी बोल रही थी। आशा रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने माइक म्यूट रखेंगे। मैं सभी को देख रही हूँ, जैसे समय होएगा सभी को देते रहूंगी। अब निशी आर्या जी, आप तैयार हैं? कमलेश चांदना जी, हाँ निशी आर्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते मेरी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी
सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तो बस एक यही गिला है। चोला दिया मनुष्य का तेरा ही शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद अदर्शी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया निशित जी। वो सच में सभी का मालिक है, सभी का उसको आसरा है, वो सबको ध्यान रखता है। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब नीलम खनूजा जी, उसके बाद कमलेश चांदना जी। सभी को सादर नमस्ते। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहां में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। मात पिता और बंधु सखा सारे जग का आधार वही है। दुखी बेसहारों का वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मुख मोड़ गए हों, मुझ पर संकट काल वो बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए हों।
बुरे वक्त में भी साथी, बुरे वक्त में भी साथी, परमात्मा है भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर को बचा नजर, दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कन कन में वो, कोई उसकी नजर से नहीं बचेगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज जिसे आवाज ही वो नहीं आ न रही, जाने प्रभु, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटे। वो न जाने प्रभु, ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार, सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत विकट भगवान, अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। आपका माइक बंद है। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने नीलम जी। सच में भगवान जैसा कोई नहीं है। जब दुख कष्ट आता है तो सभी रिश्तेदार हमारे छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। बहुत सुंदर भजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी सभी विदुषी बहनें उपस्थित हैं। उषा किरण आर्य जी, आपका स्वागत है। सुषमा सिक्का माता जी, शशि प्रभा आर्य जी, चंद्र प्रभा आर्य जी, उषा सूद माता जी, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए सुलोचना आर्य जी, ओम प्रकाश चुग जी, सभी आर्य भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगी कमलेश चांदना जी से। हाँ जी, सभी उसके बाद हापुड़ से शशि सिंगल जी तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम ओम। नैयो जिंदड़ी ता कोई विसार, मेरी नमस्ते। नीवा होके चल बंदे आ, नैयो जिंदड़ी दा कोई विसार, नीवा होके चल बंदे आ, नीविया नूरक मिलदा, नीवा होके चल बंदे आ, नैयो जिंदड़ी दा कोई विसार, नीवा होके चल बंदे आ, तज अभिमान छड़ माया दे गुमान नू, माया दे गुमान नू, झूठा अभिमान नहीं हो भावे भगवान नू, भावे भगवान नू, तू सोच के कदम वधा, नीवा होके चल बंदे आ, नैयो जिंदड़ी दा कोई विसार, नीवा होके चल बंदे आ, माया दे घमंड विच चंगे चंगे टूर गए, चंगे चंगे टूर गए, छड़ के तिजोरियां नू सारे इथे सुट गए, सारे इथे सुट गए, तू भी रब दा नाम धिया, नीवा होके चल बंदे आ, नैयो जिंदड़ी दा कोई विसार,
नीवा होके चल बंदिया। धिया पुत्र भाई बंधु प्यार पे भी खांदे ने, प्यार पे भी खांदे ने। छड़ के मशाना तक झट मुड़ आंदे ने, झट मुड़ आंदे ने। कोई भी ते नल ना गया, नीवा होके चल बंदिया। नहीं ओ जिंदड़ी दा कोई भी सा, नीवा होके चल बंदिया। कि नीविया नू रब मिलदा, नीवा होके चल बंदिया। नहीं ओ जिंदड़ी दा कोई भी सा, आज वो चली गई, मैंने उसी चद्दर में भिगो निकाला, मैं उसको दे नीवा दो ये होके चाहिए चल रोटी। बंदिया। सेवा उपकार वाली जिंदगी गुजार तू, जिंदगी गुजार ना उसकी आवाज धीरे तू। कर जरा, ठीक है। मैली जिंदड़ी दे रंग रूप नू संवार तू, रूप नू तुवार तू। दुखियां दा दर्द वंढा, नीवा होके चल बंदिया। नहीं ओ जिंदड़ी दा कोई भी सा, नीवा होके चल बंदिया। मन विच मेरी इस गल नू उतार ले, गल नू उतार ले। ओम नाम जप के ते जन्म सुधार ले, जन्म सुधार ले। तू जग विचों हसदा जा, नीवा होके चल बंदिया। नहीं ओ जिंदड़ी दा कोई भी सा, नीवा होके चल बंदिया। हाय नीवा होके चल बंदिया, होए नीवा होके चल बंदिया। धन्यवाद जी मुझे समय देने के लिए। अति बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर देखिए आपने भजन सुनाया। सच में इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं, इंसान को नीचे होके चलना चाहिए, नीवा होके चल बंदिया। बहुत सुंदर आपका भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमिता आर्य जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा जुड़ती हैं। अगर भाई साहब रविंदर भाई साहब रवि भाई साहब गाना भजन बोलना चाहें तो उनका स्वागत है। अब शशि सिंगल जी, नहीं तो उनके बाद उषा सूद जी तैयार रहेंगी। नमस्कार जी, आपने अचानक में नाम ही बोल दिया। खैर कोई बात नहीं है। एक पथिक जी का भजन। हम गरीबों का नजारा देख ले, हाल परमेश्वर हमारा देख ले। हम गरीबों का नजारा देख ले। देख कर महंगाई के हालात को, चैन ना दिन को मिले ना रात को। क्या सुनाए रोए किस किस बात को, डूबा किस्मत का सितारा देख ले। हम गरीबों का नजारा देख ले, हाल परमेश्वर हमारा देख ले। पेट में रोटी नहीं मुख पर खुशी, हर तरफ मजबूरियां और बेकसी। आज उलझन बन गई है जिंदगी, कैसे चलता है गुजारा देख ले। हम गरीबों का नजारा देख ले, हाल परमेश्वर हमारा देख ले। है जवां पर लफ्ज तेरी याद के, आंख में आंसू भी हैं फरियाद के।
मुस्तहक है हम सब, मुस्तहक है सब तेरी इमदाद के, पथिक हाथों का पसारा देख ले, हम गरीबों का नजारा देख ले, हाल परमेश्वर हमारा देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। बहुत सुंदर शशि जी, आपने पथिकी द्वारा लिखा भजन प्रस्तुत किया। मैं सभी पे ध्यान रखती हूँ कि जो माताएं बहनें आती हैं कभी भी भजन के लिए निवेदन नहीं करती। मैं देखती हूँ कि उनको भी कभी कभी अवसर देना चाहिए। ऐसी बहनें आती हैं और श्रोता बन के बहुत धैर्य से कार्यक्रम को देखती हैं, सुनती हैं। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता आर्य जी, रवि जी हैं तो वो भजन प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका स्वागत है। उषा सूद माता जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करें। उसके बाद इंदु मेहता जी को मैं देख रही हूँ। इंदु मेहता जी, आप तैयार रहिएगा एक भजन के लिए। अमिता जी, नमस्ते। हाँ मेरे जी, को गाना नहीं आता है। अच्छा चलो मुझे ठीक है। मैं कह रही थी रवि भाई साहब हो तो वो भजन गाते नहीं, हैं। वो भी घर में नहीं है, होते तो वो तो खुद ही गा लेते। चलो अभी ठीक है, है नहीं घर में, अगर आ गए तो मैं आपको मैसेज करूंगी। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद अमिता जी। ठीक। अमिता जी, आपका हैंड रेज आ रहा है ना, इसलिए लग रहा होगा ना उनको, आपका हैंड रेज आ रहा है। ओ सॉरी, हो गया होगा, मैंने नहीं किया, हो चलो गया होगा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत सॉरी सॉरी। उसमें दोबारा रख दो, हट जाएगा। मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। अब उषा सूद माता जी, उसके बाद इंदु मेहता जी। आदर्शी, मुझे याद नहीं कि मैंने पिछली बार आपको मिडिल क्लास कविता सुनाई थी। आह्वान, आह्वान सुनाई थी आपने, आह्वान, जिसका वो आह्वान था उसका शीर्षक। अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर आज मिडिल क्लास सुनाती हूँ। इस कविता का शीर्षक है मिडिल क्लास, और ये किसने लिखी है मुझे नहीं पता, मुझे पसंद आई, मैं आपको सुना रही हूँ। मिडिल क्लास का होना किसी वरदान से कम नहीं, मिडिल क्लास का होना किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि कभी बोरियत नहीं होती, क्योंकि कभी बोरियत नहीं होती, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मिडिल क्लास का होना किसी वरदान से कम नहीं। मिडिल क्लास वालों की स्थिति दयनीय होती है, जिंदगी में कोई ना कोई आफत लगी रहती है। स्थिति दयनीय होती है, जिंदगी में कोई ना कोई आफत लगी रहती है। ना तो तैमूर जैसा बचपन मिलता है, और ना ही अनूप जलोटा जैसी बुढ़ापा। ना तैमूर जैसा बचपन मिलता है, ना अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा। फिर भी अपने आप में उलझे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। मिडिल क्लास होने का अपना फायदा भी है, मिडिल क्लास होने का अपना फायदा भी है। चाहे BMW के भाव बढ़ जाए या ऑडी के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे नया मोबाइल लॉन्च हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास का होना एक फायदा है, मिडिल क्लास का होना एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि कभी बोरियत नहीं होती, कभी बोरियत नहीं होती। मिडिल क्लास वालों की आधी जिंदगी तो झड़ते बाल और बढ़ती हुई तोंद में, झड़ते हुए बाल और बढ़ती हुई तोंद को रोकने के लिए निकल जाती है। और इनके यहाँ फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक एक साथ नहीं आते, जब कोई बढ़िया वाला मेहमान आता है तब आते हैं। मिडिल क्लास के यहाँ खाने वाले चावल 3 तरह के होते हैं। आधी जिंदगी तो इनकी बहुत महंगा है बोलने में निकल जाती है। मिडिल क्लास की भूख होटल के रेट्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये मेन्यू देख करके, फूड आइटम नहीं देखते, मेन्यू देख करके, अपनी औकात देख करके ऑर्डर देते हैं। इनके जीवन में कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता, मिडिल क्लास वालों के जीवन में कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता। जिम्मेदारी की परछाई इनके पीछे लगी ही रहती है। मिडिल क्लास का दूल्हा दुल्हन भी मंच पर ऐसे बैठते हैं जैसे कोई भारी बोझ के सदमे से गुजरते हैं, और
इनकी जो स्माइल भी नकली होती है, फोटो खींचने के टाइम ही स्माइल करते हैं। अमीर तो शादी के बाद सीधा आराम से घर चला जाता है। अमीर तो शादी के बाद सीधा आराम से घर चला जाता है, और मिडिल क्लास टेंट वाले और बर्तन वालों के पीछे पड़ के अपना बिल कम करवाता है। मिडिल क्लास के बंदे को अपना व्यक्तिगत कमरा, मिडिल क्लास वाले बंदे को अपना व्यक्तिगत कमरा जो है शादी के बाद एक ही बार मिलता है, शादी के बाद ही मिलता है। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद करके नहाता है। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद करके नहाता है, और उतना ही नहाता है जब तक पानी गर्म रहता है। मिडिल क्लास वाले आदमी का रूम ठंडा होने तक एसी चलता है, और चंदा देने पर, ये गौर से सुनिएगा, चंदा देने पर मिडिल क्लास का आदमी नास्तिक हो जाता है। चंदा देने पर मिडिल क्लास का आदमी नास्तिक हो जाता है, और प्रसाद खाने के टाइम आस्तिक हो जाता है, और प्रसाद खाने के टाइम आस्तिक हो जाता है। मिडिल क्लास होने का बड़ा फायदा है, क्योंकि मिडिल क्लास वालों को कभी बोरियत नहीं, कभी बोरियत से नहीं गुजरना पड़ता। असल में मिडिल क्लास चौराहे पर लगी घंटी है। असल में मिडिल क्लास चौराहे पर लगी घंटी है, जिसे अंधी सरकार पूरे दम से चुनाव तक बजाती है। अंधी घंटी है जिसे सरकार, अंधी सरकार केवल चुनाव तक बजाती है। उसके बाद सरकार से केवल मिडिल क्लास को मिलता है बजट में रहना। चुनाव के बाद मिलता है मिडिल क्लास को बजट में ही रहना, लेकिन फिर भी पैसा बचाता है मिडिल क्लास, फिर भी पैसा बचाता है मिडिल क्लास। मुसीबत में काम आता है, मुसीबत में काम आता है। असल में मिडिल क्लास की हालत पंगत में बैठे, मिडिल क्लास की हालत पंगत में बैठे उस आदमी की तरह होती है जिसको पूरी सब्जी चाहे जिधर से आए उसके पास आते आते खत्म हो जाती है। मिडिल क्लास वाले व्यक्ति की हालत वैसी होती है जैसे पंगत में, जैसे भंडारे में पंगत में बैठे व्यक्ति के पास पूरी सब्जी जिधर से भी आए खत्म हो जाती है, क्योंकि वो मिडिल में बैठा होता है, क्योंकि वो मिडिल में बैठा होता है। भाग्य में भी मिडिल ही रहता है, भाग्य में भी मिडिल रहता है। वैसे सच पूछा जाए तो हम सारे मिडिल, मेरा ख्याल हम जितने बैठे 90% सब मिडिल क्लास है। हम सबकी हालत एक जैसी होती है। मिडिल क्लास के सपने भी मिडिल होते हैं, मिडिल क्लास के सपने भी मिडिल होते हैं। टंकी भर गई, मोटर बंद करनी है, गैस पर दूध उबल गया, चावल जल गया, उसको सपने भी इन चीजों का ही आते हैं, उसके सपने भी मिडिल होते हैं। दिल में अनगिन सपने होते हैं मिडिल क्लास के, और चलता ही, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो चलता ही चला जाता है, और अंत में चला ही जाता है। मिडिल क्लास चलता तो रहता है और अंत में चला ही जाता है। ये मिडिल क्लास आदमी आत्म जो है मिडिल क्लास ही रहता है, मिडिल क्लास ही रहता है, मिडिल क्लास ही रहता है। और आप सबने समय दिया, सुना, आपका धन्यवाद। ये रचना मेरी नहीं है, मुझे अच्छी लगी, मैं सुना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उषा दीदी, बहुत सुंदर, बहुत आपकी कविताओं में बहुत आनंद आता है। बहुत ही अच्छी लगी। जैसे आप कविता सुनाते हैं वैसे ही आपका कविताओं पे ध्यान भी जाता है, आपको अच्छी अच्छी कविताएं मिल जाती हैं। बहुत अच्छा, बहुत इनके हर सेंटेंस से मेल खाया है। कविता प्रस्तुति बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी आपका। प्रांतीय सभा के प्रधान रचना आहूजा जी हमारे बीच में, आपका स्वागत, अभिनंदन है। अब इंदु मेहता जी, उसके बाद रेखा गौतम जी तैयार रहेंगे। देखो जी, मेरे को वैसे भजन वगैरह आते नहीं है, लेकिन मैं एक कविता सुना देती हूँ आपको, वो भी देख के, ठीक है जी। उस कविता का नाम है आत्म परिवर्तन।
खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया में भीड़ में चलने से तो बेहतर खुद के साथ घूमने जाओ तो बेहतर अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी, अब खुद से खुद को शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। बदन के महकाने से सारी उम्र काट ली, रूह की अब अपनी महकाओं को तो अच्छा है। दुनिया भर घूम लिया, हाँ जी भर के अब वापस खुद लौट आओ तो और भी अच्छा है। बस जी इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइनें आती थी, मैंने सुना दिया आपको। बहुत सुंदर सुनाई, बहुत सबसे अच्छा। वास्तविक कि हम अपने आप को देखें, अपने आप से शक्ल मिलाए, जो भी कार्य करना है वो अपने आप को स्वयं को देख कर करें। बहुत सुंदर इंदु मेहता जी कविता। भजन सुनाने का कोई वो मेन वो नहीं होता, जो अपने मन में विचार है 1-2 मिनट के लिए हम वो भी बोल सकते हैं। कविता भी आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उषा किरण दीदी, आपने हैंड रेस किया, कुछ आप पहले बोलना चाहेंगे? आप शादी में भी व्यस्त हैं, उसकी वजह से अगर आप पहले बोलना चाहिए, आपका वक्तव्य बोलना चाहेंगे तो आपके लिए स्वागत है। हाँ, मैं भूल रही हूँ। हाँ, धन्यवाद। 1 धन्यवाद मिनट। आदर्श जी। हाँ, विजय दीदी, आप उषा दीदी को स्वागत अभिनंदन करें और उनको मत करें। रेखा गौतम जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, इनके बाद आप भजन प्रस्तुत कर लीजिए। उषा दीदी व्यस्त होते हुए भी हमारे साथ जुड़ी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी कि आप उषा दीदी का स्वागत करें। सभी का आदर नमस्ते जी। सभी का इस वैदिक वंदन आर्य समाज अवकाश नगर में सभी का स्वागत अभिनंदन है। हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती उषा किरण आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अंग्रेजी विषय की शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं, वैदिक विदुषी हैं और आपका पूरा परिवार आर्य समाज से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। यह आपको यह संस्कार अपने पूर्व जनों से मिले हैं, जिनको आप बड़ी लगन से आगे बढ़ा रही हैं। आप आर्य समाज के सभी कार्यों में कर हिस्सा लेती हैं तथा कई महत्वपूर्ण पदों को अपनी गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित करती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए और अपनी वाणी द्वारा हम सभी को का मार्गदर्शन करें। आपका विषय है जीवन में संस्कारों का महत्व। श्रीमती उषा किरण जी। मुझे आमंत्रित करने के लिए और सुंदर सा मंच संचालन करने के लिए विजय जी को और आदर्श जी को, नाम दोनों इतने सुंदर हैं कि कई बार जुड़ जाते हैं और लगता है कि एक ही नाम है, और काम भी इनका उतनी ही त्वरित गति से एक ही धारा में बहता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए, बड़ा सुंदर सा विषय है जीवन में संस्कारों का महत्व। आज हम सभी बहुत परेशान हैं, निराश हैं। वैसे मैं पहले जिन प्रतिभागियों ने इतनी सारी बातें, इतनी सारी प्रस्तुतियां रखी होंगी, कुछ मैं नहीं सुन पाई। उषा जी की कविता तो पूरी, उसका मैंने आनंद लिया, और उससे पहले के भजनों के भी। तो मैं इस बात को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम महर्षि देव दयानंद को श्रद्धांजलि देते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हीं का अति प्रिय मंत्र ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। और एक मंत्र साथ ही साथ और, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशः। प्रथम मंत्र में महर्षि ने संकेत किया कि हम अपने सभी दुरित, दुर्व्यसनों, दुर्गुणों को आपकी प्रेरणा से, इस कृपा से दूर करते हुए अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और दूसरा मंत्र उससे भी सुंदर है। वेदों का सारा साहित्य सुंदर। मधुमन में निष्क्रमणम, मैं कुछ कहूं तो वो मधु जैसा हो। मधुमन में परायणम, मैं कुछ करूं तो वो मधु जैसा हो। मधु कितनी लाभकारी है, आप सबको पता है। शहद कितना लाभकारी पदार्थ है।
और कितना मीठा होता है, और आपको वो शुगर में भी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो ऐसे इस मंत्र का दूसरा भाग, वाचा वदामि मधुवत, मधु की तरह ही मैं बोलूं, मेरी वाणी मधु की तरह, और इतना कि ये सब करते हुए मैं स्वयं मधु जैसी हो जाऊं, भूयासम मधु समदृशा, मधु के समान हो जाऊं। तो ऐसी सुंदर प्रेरणा के साथ मैं आप सबके साथ बातचीत के लिए तत्पर हूं, आप सबके साथ बात कर रही हूं। संस्कार का अर्थ है किसी भी वस्तु को बहुत सुंदर तरीके से करना, किसी भी काम को सुंदर तरीके से करना, संस्कार। जैसे आप प्रातः उठते ही किसी तांबे के लोटे या गागर के बीच में रखा हुआ पानी उषा पान के रूप में लेते हैं, अगर उसको आप प्रतिदिन साफ नहीं करेंगे तो उसका वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। और यदि आप प्रतिदिन उसको राख से थोड़ा समय देकर, मन की भावनाओं को देकर साफ करते हैं, निश्चित रूप से उसमें रखा हुआ पानी आपको लाभ देगा, आप लाभान्वित होंगे, आपको सुंदर स्वास्थ्य मिलेगा। और सुंदर स्वास्थ्य में ही, सुंदर शरीर में ही सुंदर संस्कार बन सकते हैं। हम सभी संस्कारों का रोना रोते तो रहते हैं, जिसको बात करो वो ये एकदम से शुरू हो जाता है, मेरे बच्चे ये, मेरे बच्चे वो, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, मैं बच्चों से बहुत परेशान हूँ, न ठीक टाइम से सोते हैं, न ठीक टाइम से जगते हैं, इत्यादि इत्यादि। पढ़ने का भी पता नहीं कब पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते थोड़ी देर के लिए भी कि ऐसा उनको किसने बनाया। ईश्वर ने तो लगभग सबको एक जैसा बना दिया, यद्यपि कर्मों की व्यवस्था के अनुसार हर एक का जीवन अलग अलग है, हर एक की उपस्थिति, हर एक की उत्पत्ति भी अलग अलग प्रकार के वातावरण में, अलग अलग प्रकार के परिवार में होती है। लेकिन असली बात क्या है कि हमने क्या किया। जिस माँ की गोद में वो बच्चा आया, उस माँ ने गोद में आने के बाद उस बच्चे को क्या क्या दिया, कितना उसको मांजा, कितना उसको चमकाया उस बर्तन की तरह से। वो चमकाना क्या है? वही संस्कार है। और हर संस्कार के लिए एक संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि संकल्प कर ले तो हम मदालसा बन सकते हैं। मदालसा ने अपने 3 बच्चों को लगातार प्रेरणा दे देकर, कहानियां सुना सुना कर, लोरियां सुना सुना कर, ऐसे उद्बोधन दे देकर उनको राजा के जैसा बना दिया, राजा बनने के योग्य बना दिया। अब जब उनके पति देव थोड़े से हताश, निराश और उदास हुए और नाराज भी हुए कि अगर सारे ही उनको तीनों को राजा नहीं बना पाया, मैं गलत बोल गई, राजा नहीं बना पाई, बल्कि कहानियां सुना सुना कर उनको आध्यात्म की ओर ले गई और वो साधु सन्यासियों जैसे रहने लगे। तो राजा को चिंता हुई कि मेरे राज्य का क्या होगा, कौन चलाएगा इसको आगे, वंश को। तब उसने कहा रानी मदालसा से कि मैं चाहता हूं कम से कम मेरा कोई तो वारिस हो। मदालसा ने कहा ठीक है। और उन्होंने चौथे पुत्र के जन्म के समय जो कुछ उनका खान पान था, जो उनकी डाइट थी, जो उनका परिवेश था, वो बिल्कुल वैसा रखा जैसे राजा रजवानों का होना चाहिए। और वैसी वैसी ही कहानियां बाद में जन्म के बाद उस बच्चे को सुनाती रही कि वो वहां गया, वहां लड़ाई की, वहां से जीत कर आया, जीतने के लिए क्या क्या किया, इत्यादि इत्यादि। और जन्म से ही वो संस्कार, बल्कि जन्म से नहीं, आप सब 16 संस्कारों का नाम तो सुनते ही हैं, जिनमें से एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब है कि जब विवाह के पश्चात, आज उस बात को मैं, इस प्रकरण को वैसे नहीं लेना चाहती, ले तो मैं यही रही थी, आज की शादियां क्या है, विवाह शब्द तो उसमें कहीं है ही नहीं। विवाह मतलब बोलते ही अरे वाह, यानी जिसको बोलते ही प्रसन्नता प्राप्त हो।
अभी मैं कल रात्रि के ही कार्यक्रम को देखकर कुछ कुछ निराश थी। इतना प्रदर्शन था और इतनी आवाज ज्यादा थी, क्योंकि जन्मदिन भी थे और वो मेहंदी वगैरह हल्दी वल्दी वो सब भी था। स्वाभाविक है, सब प्रसन्न थे, लेकिन इतना ऊंचा स्वर कि कई बार कहना पड़ा इसको कम करो कम करो। और माइक वाला और वो सब क्या कह रहे हैं, नहीं कम होगा तो मजा नहीं आएगा, कम होगा तो आनंद नहीं आएगा। उस क्षणिक आनंद को लेने के लिए उन्होंने अपने संस्कारों को, प्रवृत्ति को खराब करने का प्रयास किया और उससे परिवेश भी खराब हुआ। शब्दावली भी कोई बहुत सुंदर नहीं थी। कहने का तात्पर्य ये कि गर्भाधान के समय ही और उससे भी पहले मन से जो विचार बन जाएंगे, उत्पन्न होने वाले बच्चे के विचार भी वैसे ही बनेंगे और हम उन संस्कारों को वैसा सुंदर नहीं बना पाएंगे जो हमें बनाने चाहेंगे। तो संस्कार बनाने के लिए एक प्रकार से हर संस्कार के लिए हमें एक संकल्प करना होता है। जैसे विवाह संस्कार ही है, कितनी तैयारी करते हैं हम, कितना जोड़ तोड़ करते हैं, कितना खर्च करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जन्म का संस्कार, फिर बहुत सारे संस्कार हैं, 15 संस्कार और हैं। अंतिम संस्कार को छोड़ के बाकी सभी बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी पता है। तो संकल्प की आवश्यकता क्यों होती है? संकल्प नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। संकल्प नहीं होगा तो वो माँ उस बच्चे को प्यार ही नहीं दे पाएगी। अगर वो ये सोच लेगी कि मुझे इस बच्चे को अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही सुखदायी बनाना है, बहुत ही सहायक बनाना है, तो वो निश्चित रूप से संकल्प के साथ चलेगी और काम करेगी। कई बार ऐसा होता है, हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती, आर्थिक परिस्थिति या विषैला समाज जो आज चल रहा है, वातावरण इतना दूषित, उन सब की वजह से नहीं हो पाता, या घर में ही कोई ऐसा वातावरण बन जाता है, आकस्मिक मृत्यु आदि इत्यादि इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो तब थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में यदि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो भी गलत है। बार बार हम केवल उसी बात को दोहराने के बाद अगर अपने बच्चे के मन में हम ये बात भर देते हैं कि ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है, लेकिन क्या कहने मात्र से बात बनेगी? नहीं बन पाएगी। हमें उसको वो करके दिखाना होगा। जैसा हम करेंगे वो बालक वैसा ही करेगा। हम सुबह जल्दी उठेंगे, वो जल्दी उठेगा। होता क्या है कि जैसे ही बच्चा उठता है, माँ कार्य में व्यस्त है तो वो उसको थपक देती है, अभी थोड़ा सा और सो जाए, मैं काम कर लूंगी। माँ अगर प्रयास करे अपने उस काम को परिवार के सहयोग से बाद में करे या कैसे भी करे, बच्चे को इग्नोर न करे। बच्चे को आप न तो बिल्कुल बचपन में, न जन्म के समय, न पढ़ाई के समय, आप अगर उस पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो समझिए कि आपका संकल्प पूरा नहीं हो सकता। संकल्प के लिए एक लक्ष्य क्या है? आप बनाना क्या चाहते हो? मदालसा ने आध्यात्मिक भाव देकर साधु सन्यासी बना दिया 3 को, और 1 को राजसी भाव देकर राजनीति वाली बातें सिखाकर, सुनाकर उसको राजा बना दिया। जीजाबाई, शिवाजी की माता जी, उसने एक ही बात कही थी, मुझे वो सामने वाला किला वापस चाहिए जो पहले से हार चुके थे। और देखिए शिवाजी कितना महान व्यक्ति बना, कितना महान राजा बना, कितना महान राजनीतिज्ञ बना और कितना सफल शासक बना। ये प्रेरणा किसकी थी? माँ की थी। कैसे थी? संस्कारों को देने से थी। संस्कार कैसे बने? संकल्प के साथ बने। और संकल्प कैसे बना होगा? जब आवश्यकता महसूस हुई होगी और जब वातावरण को दूषित देखा होगा तो ठीक करने का सोचा।
हम भी आज ऐसा सोचने का प्रयास करें तो कोई बात नहीं कि हम सफल ना हो सके। मुझे कहते हुए लज्जा आती है, 3-4 बच्चियों की वेशभूषा इतनी गलत थी कि मैं जिधर जब भी उनकी तरफ देखती थी मेरा मन क्षोभ से, क्रोध से और विक्षोभ से भर जाता था। मैं कहती थी ये बच्चियां यहाँ हैं क्यों, इनको किसने बुलाया है? मतलब इतना ज्यादा हो गए हैं, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स को पता ना हो कि बच्चा क्या डाल के चल रहा है हमारे साथ। कहने को तो वो कह देते हैं कि आजकल बच्चे मानते नहीं, तो नहीं मानते का एक ही इलाज है कि हर बच्चे को जन्म से हर बच्चे को हम जन्म से ऐसा वातावरण दें, ऐसा कुछ करें कि संकल्प के साथ साथ लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ते चले जाएं और कुछ ऐसा करें कि जो देश के लिए, सबके लिए अच्छा हो, लाभकारी हो, सही हो। कल के वातावरण दूषित वातावरण की वजह से मैं भी थोड़ा महसूस कर रही हूँ कि मुझे अब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कल परसों किरण जी से कहा था कि कुछ ऐसा किया करें, सभी श्रोता भी ध्यान देंगे कि अगर गला हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हमें इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। मैं क्षमा याचना करते हुए फिर कभी आपसे समय लेकर, धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। गला खराब होता है, शायद आप शादी में बिजी हैं, उस वजह से भी ज्यादा बोलना पड़ता है, गला खराब हो जाता है। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। तब भी आपने जो विचार रखे, सच में संस्कार हमें माता पिता से ही मिलते हैं। जो मैं सोचती हूँ कि बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं या तो उनको माता पिता ही पहनाते हैं। शाम का नारी उत्कर्ष का भी अवश्य एंटरटेन होने का प्रयास कीजिएगा, जुड़ने का। उसमें भी थोड़ा सा तो बोलना ही पड़ेगा। तब तक मैं पानी वानी पी लूंगी। ठीक है, गर्म पानी पीजिए दीदी आप अपना, उससे गला थोड़ा ठीक हो जाएगा आपका। बच्चों को जो संस्कार देती है वो माँ ही देती है। जो हम कह देते हैं बच्चे नहीं सुनते, तो बच्चों को तो सुनाना, बच्चे सब सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चे नहीं सुनते, हमें शायद सुनाना ही नहीं आता, हमारे में ही कोई कमी रही है। जो बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं वो माता पिता की आज्ञा से ही पहनते हैं, वो उनकी माताएं भी ऐसे पहनती है। अगर ऐसा हम पहनेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही पहनेंगे। जैसे घर के संस्कार होते हैं वो वैसे ही बच्चे देखते हैं और वैसे ही करते हैं। और ऐसे हम नहीं कह सकते कि बच्चे नहीं सुनते या बच्चों को हमें सुनाना ही नहीं आया। जैसा हम करेंगे बच्चे देखेंगे वैसे ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़े शब्दों में ही बहुत अच्छी प्रेरणा दे दी कि हमें बच्चे को क्या बनाना है, अपनी बात बच्चों तक हम कैसे पहुंचाएंगे, हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।